भी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, प्लेसमेंट यही दे रहे हैं ना। किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में चले जाइए, बड़े होटल में चले जाइए, मुझे बता दीजिए 40 साल से ऊपर का आदमी आपको मिलेगा वहां? मिलता है? ये प्लेसमेंट नहीं है, ये थोड़ी देर का धोखा है। वही जो मोदी अग्निवीर कर रहा है, ये कंपनियों ने पहले अग्निवीर बना दिए। ये योगेश्वर पर्व हमने किया है। लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा गर्मी का महीना है और लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। तो हम समझते हैं कि पहाड़ हो या आपके एसी वाले बंगले हो, जो आदमी को राहत देगी जो चीज जीवन भर, पहाड़ आपको 2 दिन की राहत दे सकते हैं, एसी बंगले आपको 1 रात की राहत दे सकते हैं, मगर शिक्षा आपको पूरे जीवन की राहत दे सकती है। जिन परिवारों को भी हम देखते हैं लड़ते झगड़ते, उन परिवारों में मैं जो नोट करता हूं कि वो परिवारों में 90% झगड़े उन परिवारों में होते हैं जिनकी आर्थिक हालत कमजोर, पैसा कारण है लड़ाई का। 10% लोगों के और कारण हो सकते हैं, और पैसा उनका कारण है जिनकी शिक्षा अच्छी नहीं। तो योगेश्वर पर्व का एक, कहते कि बहाने चुने जाते हैं उत्सवों के, ये एक बहाना था मुझे अपने कौम के साथ संवाद करने का, बात करने का कि हमें आगे करना क्या है। कुछ लोग तो अपनी मुसीबतों के रोने रोते हैं, उससे मुसीबतें कम नहीं होती, रास्ता खोजना पड़ता है भी इसमें से निकलना कैसे। जैसे दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो हम लोगों ने देखी वो कोरोना थी, मगर उसमें से निकलने के रास्ते खोजे गए। पहले ये कि थोड़ी दूरी बनाओ, फिर ये कि हम उसमें से कैसे, किस दवाई का क्या इस्तेमाल करके निकल सकते हैं। तो वाल्मीकि कौम के बहुत सारे दुखांत हैं, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, मगर सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ शैक्षणिक है। बच्चे को पढ़ाने पे जोर नहीं दे रहे, उसकी शादी पे जोर दे रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके जेने पे जोर दे रहे हैं। तो हमारा योगेश्वर पर्व के माध्यम से एक प्रचारकों का समूह तैयार किया हमने, जो बस्ती बस्ती जाएगा। दिल्ली की हर बस्ती में शनिवार इतवार जब छुट्टी होगी 2 दिन जाएंगे और लोगों को शिक्षा का महत्व बताएंगे और पैसा और सम्मान के बीच में क्या फासला होता है, इज्जत किसे कहते हैं और बहुत पैसे से आती है या आप अगर जज बन जाओ तो आती है, ये इस बात के ऊपर चर्चा करें। सर, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है सरकारों ने, तो किस तरीके से हमारे लोग, जो हमारा समाज है, कैसे शिक्षित है? देखिए, सरकारें तो आज दुश्मन रही हैं हमारी। वो तो चाहते नहीं, वो तो चाहते हैं भी हर बार एकलव्य का अंगूठा ले लिया जाए, मगर हमें रास्ता निकालना है। और जिसमें मैंने यहाँ कहा कि हम सगाई पे लाख रुपया खर्च करते हैं, शादी पे जो मिनिमम का खर्च करता है, जो आदमी बहुत कम खर्च करता है वो 5 लाख खर्च करता है, और बीएससी नर्सिंग करने के लिए 75,000 की जरूरत पड़ती है, 1 साल की फीस। तो अगर हम सगाई का 1 लाख, वो बच्चे की शिक्षा का अगर दाखला दे दें तो बाकी स्कॉलरशिप संभाल लेगी, तो हो जाएगा। रास्ते हैं, मगर लोग बहाने बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जी मैं इसलिए नहीं पढ़ा, घर में ना आर्थिक मजबूरी आ गई। शराब क्यों नहीं छोड़ी भी आर्थिक मजबूरी में अभी तक? जगराते कराने क्यों नहीं छोड़े? देवियों के सुअर देने क्यों नहीं छोड़े? छोड़ो वो भी सारी चीजें। जब इतनी आर्थिक हालत खराब है तो ये सारी शौक खत्म करो। सिर्फ पढ़ाई छोड़ते हैं, और ये समझाने की जरूरत है, लोग समझ जाएं। क्या प्लान रहेगा सर? वाल्मीकि जाति की अगर एजुकेशन को देखें तो इतना झुकाव नहीं है, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है वो लगातार एजुकेशन की तरफ है, और ऐसे में कई बार पेपर लीक के भी मामले आ रहे हैं पूरे देश में। अभी नीट का एग्जाम था, वो भी कुछ कभी पेपर लीक हुआ है, उसमें अलग तरीके से मार्किंग हो गई है, उसको लेकर भी पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कई बार पेपर लीक के मामले हुए हैं। तो हमारा पढ़ के आगे जाएगा, फिर इस तरीके की जो समस्या होंगी तो फिर कैसे इससे निपटा है?
हमारा मामला बेटे नीट से भी नीचे है। हमारे मामले में, वाल्मीकि कौम के मामले में, वाल्मीकि कौम तो अभी सब्जेक्ट नहीं सही चुनती भी। हमने 10th के बाद लेना क्या, 11 बच्चे क्या चुनते, फिजिकल, म्यूजिक ले लिया, जहां से वैसे नंबर लग जाए, मुझे पढ़ना ना पड़े। और कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, मुझे केस मिले ऐसे, एक बेटी ने भरा कि मैंने साइंस लेनी है, टीचर ने लिख दिया होम साइंस ले लो, ज्यादा बढ़ी है। अब होम साइंस तो माँ भी सिखा देगी आलू काटने। हमें तो अभी उससे भी बहुत दूर है नीट से। हमें बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी सिखाई जाएगी। कई लोग बच्चे हमारे गए हैं बीटेक में, मगर बीटेक में नौकरी नहीं है, अब एमबीए खाली घूम रहा है। तो हम उसके लिए सेमिनार करते हैं बच्चों के, और उन सेमिनार में ये नहीं होता कि हम बच्चे आ गए जी हम भाषण करेंगे। पहले 3 घंटे बच्चों को बोलने का समय देते हैं कि तुम आओ, तुम्हें जो एजुकेशन को लेके जो लगता है, अच्छा बुरा जो भी कोई समस्या आती है बताओ। और हर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बुलाते हैं, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, जीएनयू से भी आते हैं, जामिया से भी आते हैं, और यहाँ भी आते हैं, पंजाब में भी आते हैं। उनसे बात करवाते हैं, और ऐसे प्रोफेसरों को बुलाते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि मेरा नंबर रख लो, जरूरत पड़ी मेरे से बात करो, मैं गाइड करूँ। तो हम कोशिश में हैं। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो पढ़ते पढ़ते बच्चों की प्लेसमेंट यानी फाइनल ईयर के टाइम पर प्लेसमेंट होती है, तो हमारे बच्चे तो जैसे प्लेसमेंट देते हैं वो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, जिससे सीधे वहाँ से प्लेसमेंट मिल जाती है। लेकिन हमारे लोग संघर्ष ही करते रहते हैं, और अब तो आरक्षण का जो साथ था वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नहीं, प्लेसमेंट वाला जो मसला है ना, उसको आप पूरा नहीं अभी देख रहे। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, प्लेसमेंट यही दे रहे हैं ना। किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में चले जाइए, बड़े होटल में चले जाइए, मुझे बता दीजिए 40 साल से ऊपर का आदमी आपको मिलेगा वहां? मिलता है? ये प्लेसमेंट नहीं है, ये थोड़ी देर का धोखा है। वही जो मोदी अग्निवीर कर रहा है, ये कंपनियों ने पहले अग्निवीर बना दिए। अब आप ये दोनों का गठजोड़ है, सरकार का भी और जिनके इंस्टीट्यूट है उनका भी, और इंडस्ट्री का भी। इंडस्ट्री को वो कहते हैं कि आपको बीटेक आदमी 50,000 वाला नहीं रखना पड़ेगा, हम 5,000 में भेजेंगे, उसको प्लेसमेंट कहते हैं। और बच्चे को समझाते हैं ये तो पहले 3 महीने हैं, फिर तुम्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी, मगर वो 3 महीने में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं। किसी किसी को साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, 50,000 वाली सैलरी बनने नहीं देते। इसलिए हम आरक्षण की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए। सर गवर्नमेंट संस्थान में आरक्षण लगभग खत्म के बराबर हो पाया है, तो वो होता जा रहा है। जिस तरीके से हमारे पुरखे थे जो ये आरक्षण मिला और हमारे जो समाज है वो यहाँ तक पहुँचा, लेकिन जब आरक्षण जैसे वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी तो फिर और आगे हमारी आरक्षण नहीं खत्म हो रहा, डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हैं उसके बहाने। तरीका तो वही है। उसी का हल मैंने अभी आपको यही कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर में मांगेंगे। जब प्राइवेट सेक्टर सरकारी बैंक से लोन लेता है, जब प्राइवेट सेक्टर हमारी सुरक्षा दलों से सुरक्षा मांगता है, तो आरक्षण नीति क्यों नहीं लागू करता वो? अगर इस देश में रहना होगा तो फिर आरक्षण भी लागू करना होगा, हमारी हिस्सेदारी निश्चित करनी होगी, ये आंदोलन भी चलेगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल, चलते चलते आप समाज को क्या यानी क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि समाज को क्या करना चाहिए? समाज को अपना सबसे ज्यादा ध्यान अपने बच्चों की शिक्षा पे देना चाहिए। मकान नहीं बन रहा, कोई परवाह नहीं, शादियों में जाना कम करना चाहिए। हम 10-10 दिन शादियों में लगाते हैं, एक दिन शादी में शामिल होना चाहिए, एक दिन। और ये सारा पैसा बचा के सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो, आपको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं।